दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के 3 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में जिन्होंने चुनाव का नतीजा बदल दिया। यूं कहूं कि 3 ऐसे प्रत्याशी मैदान में दिखे जो एनडीए व इंडिया दोनों खेमे को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। वे कौन प्रत्याशी हैं और कैसे इन प्रत्याशियों ने वोटों में जबरदस्त सेंधमारी की और माहौल को दिलचस्प बनाया, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा नुकसान इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने एनडीए यानी भाजपा गठबंधन को पहुंचाया। इंडिया गठबंधन को भी काफी असर पड़ा और उनके प्रत्याशी हारे। यूं कहूं कि दोनों खेमे के लिए ये निर्दलीय प्रत्याशी अप्रत्याशित रहे। 35 सीटों पर जीत का ख्वाब देख रही एनडीए 30 सीटों पर ही सिमट गई, तो वहीं 20 से 25 सीट ने जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही इंडिया गठबंधन मात्र 9 सीटों पर ही अपनी जीत दर्ज करा सकी। दोस्तों, शाहबाद, मगध व सीमांचल में एनडीए यानी भाजपा को भारी नुकसान हुआ, जबकि बाकी बिहार ने विपक्ष को 1 सीट के लिए तरसा दिया। सबसे अधिक असरदार काराकाट से लड़े भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह रहे, जिन्होंने आखिरी चरण के 8 सीटों पर अधिक असर डाला। दोस्तों, यूं कहें कि पवन सिंह का असर मारक रहा। इन 8 सीटों में एनडीए के हाथ से 6 सीटें निकल गई, जो महागठबंधन के पास चली गई है, इंडिया गठबंधन के पास। आरजेडी ने जो 4 सीटें जीती है, उनमें 3 सीपीआई माले की दोनों और कांग्रेस की 3 में से 1 इसी इलाके से निकली। दोस्तों, भाजपा के मना करने के बावजूद काराकाट से रालोसपा या अब रालोमो हो गया के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन के लड़ने से कुशवाहा वोटर्स को में काफी नाराजगी दिखी और इस नाराजगी का असर वोटों में भी देखा, जिसका लाभ सीपीआई, कांग्रेस व आरजेडी को मिला। यूं कहूं कि इस नाराजगी को कांग्रेस, आरजेडी व माले ने जबरदस्त तरीके से भुनाया। आरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता आरके सिंह का हाथ को आप समझिए। पर दोस्तों, कुशवाहा वोट शुरू से ही एनडीए के रहे हैं, यानी बीजेपी के, लेकिन इस बार क्या हुआ, कुशवाहा वोट एनडीए से दूर चला गया।
जो फीडबैक आ रहे हैं, जो जानकारी अप टू डेट हो रही है, उसके अनुसार कुशवाहा वोट की नाराजगी आर.के. सिंह की हार का एक बड़ा कारण है। दोस्तों, यह उपेंद्र कुशवाहा की हार का जवाब रहा, यानी कुशवाहा समाज ने उपेंद्र कुशवाहा की हार का जवाब दिया। दोस्तों, बक्सर से पाटलिपुत्रा तक एनडीए पूरी तरह साफ हो गया। काराकाट व आरा में सीपीआई माले जीती, जबकि बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद व पाटलिपुत्रा सीट पर आरजेडी ने कब्जा कर लिया। आरजेडी की जीत में स्वर्ण एकजुटता के खिलाफ पिछड़ों की गुलबंदी भारी पड़ी। दोस्तों, जहानाबाद में कुशवाहा वोट के साथ भूमियार वोटरों का विभाजन भी आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव की जीत का एक बड़ा कारण बना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं पूर्णिया। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें थी। पप्पू यादव को पहले लड़ने से रोकने व बाद में उनके हराने की कोशिश में आरजेडी ने बहुत कुछ खो दिया। दोस्तों, यहां तक कि तेजस्वी यादव का वह बयान, अगर इंडिया को वोट नहीं दे पा रहे हैं तो एनडीए को दे दीजिए, यह काफी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, उनके इस बयान का असर पूर्णिया के साथ अररिया में भी जबरदस्त तरीके से पड़ा। पूर्णिया तो पप्पू यादव जीत गए, लेकिन अररिया आरजेडी हार गई। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव के उस बयान ने अररिया में काफी नुकसान पहुंचाया। वहां का यादव वर्ग नाराज दिखा और सीधे बीजेपी को वोट कर दिया, जिसका खामियाजा यह हुआ कि आरजेडी के शाहनवाज आलम हार गए। बीजेपी के अति पिछड़ा प्रत्याशी प्रदीप सिंह ने शाहनवाज को मात्र 20,094 वोटों के अंतर से हरा दिया। दोस्तों, भाजपा को भाजपा का वोट घटने के बावजूद आरजेडी अररिया की सीट नहीं बचा पाई और पप्पू यादव हराव अभियान में कई अहम संदेश दे गया, जो आरजेडी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। ठीक है, अब आइए चलते हैं सिवान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हेना साहब मैदान में डटी हुई थी। वे कई बार पूर्व में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत नहीं पाई। इस कारण वे निर्दलीय मैदान में उतरी और रणनीति जो बनाई थी कि स्वर्णों का साथ मिलेगा, उसी रणनीति के तहत मैदान में उतरी। लेकिन आरजेडी परिवार लालू व तेजस्वी ने हेना को वॉक ओवर देने के बदले अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतार दिया और हेना की जीत का रास्ता रोक दिया।
स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर अवध बिहारी मैदान में न होते तो हैना साहब 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतती। इसको लेकर मुसलमानों में काफी नाराजगी देखी गई और इसी नाराजगी का असर सारण लोकसभा सीट पर दिखा। लालू यादव की बेटी की हार का एक बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वह है मुस्लिम वोटरों की नाराजगी हैना साहब को लेकर। अगर आरजेडी सिवान में ऐसी गलती नहीं की होती तो फिर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी शायद नहीं हारती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से मात्र 13,661 वोटों के अंतर से हार गए। वहीं सिवान की गणित को आप देखिए तो दोस्तों, जेडीयू की विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जो वोट मिलना चाहिए था, जीत का अंतर होना चाहिए, तो वह नहीं दिखा। मात्र 93,000 वोटों से वे जीती हैं, या यूं कहें कि हैना साहब मात्र 93,000 वोटों से हारी। अवध बिहारी चौधरी से 95,000 से भी अधिक वोटें वे हासिल की थी। तो दोस्तों, यही रहा निर्दलीय प्रत्याशियों का कमाल कि एक निर्दलीय प्रत्याशी तो जीते, लेकिन 2 निर्दलीय प्रत्याशी हारे जरूर, लेकिन चुनावों के नतीजे बदलने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।